नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी अपन पढ़ रहे हैं। उसमें प्रकाश का परावर्तन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी अब अपने को नेक्स्ट पार्ट प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन क्योंकि अपन कंप्लीट कर चुके, इसलिए जो एनसीईआरटी कॉर्नर है, यानी एनसीईआरटी में परावर्तन से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं और उसके अलावा जो भी है वो अपन पहले करेंगे, फिर उसको खत्म करेंगे और फिर प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि चैप्टर तो कोई क्लोज हुआ नहीं है, चैप्टर का एक पार्ट ही क्लोज हुआ है जिसे अपन प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं, तो भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक लेक्चर या उससे भी आगे जाता है तो जहाँ खत्म होगा वहीं से प्रकाश का अपवर्तन चालू है। ये नहीं है कि साहब प्रकाश का अपवर्तन चालू करने के लिए फ्रेश लेक्चर ही लें। कोशिश तो हालांकि वही करते हैं, लेकिन कोशिश करें, देखा है इसी में हालांकि परावर्तन में ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं है, तो अपन कोशिश करेंगे कि इसी में अपन निवृत्त हो जाए। फिर भी अगर कुछ रुकता है, लगता है कि एक दो न्यूमेरिकल और लेने चाहिए अपने को, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके अपवर्तन चालू कर देंगे। कुल मिला के अभी हम परावर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। परावर्तन में एक तो दर्पण सूत्र, मिरर इक्वेशन, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने लिख दी है ना। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध, ये अपन ने F बराबर r/2 लिख दिया। और जो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, जो ज्यादा जानकारी देने वाला होता है, वो आवर्धन का सूत्र। तो आवर्धन के सूत्र में v और u के पदों में भी है ना। आवर्धन का सूत्र F व U के पदों में भी है ना। और आवर्धन का सूत्र V और F के पदों में भी है। वो तो अपन चॉइस देख लेंगे कहाँ किस रूप में ये फॉर्मूला काम आता है। तो साहब आवर्धन का एक सूत्र तो V और U के पदों में लिख दिया मैंने, दूसरा मैंने लिख दिया F और U के पदों में, और तीसरा F और V के पदों में। यह आवर्धन के सूत्र हैं। अभी तक के सूत्र तो यही हैं। अब सबसे पहले साहब अपन एनसीईआरटी के देखते हैं, एनसीईआरटी में कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, फिर अदर न्यूमेरिकल है ना। शुरुआत के एक दो न्यूमेरिकल, यानी मेरा ख्याल है एनसीईआरटी में तो दो ही हैं। दो न्यूमेरिकल भी करें और बहुत अच्छे से करें तो फिर कोई किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास भी वो बुक होती है। 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, तो मोमबत्ती वस्तु है, बिंब है, बिंब की साइज यानी हाइट ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो HO, ये इसने बता दिया अपने को 2.5 सेंटीमीटर। मेरा जैसा पैटर्न रहा है कि पहले हर चीज को समझते जाओ, उतारते जाओ, है ना। अगर समझ के उतारोगे तो हो सकता है जब अंतिम लाइन पढ़ो तो आपको क्वेश्चन का अनुमान बैठ जाए, क्योंकि इस बीच में अपन सोचते भी तो रहते हैं कि क्या चाहता है। साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण। अब वक्रता त्रिज्या दी है इसने, हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या का आधा ये फोकस दूरी होता है, तो 36 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। अब जो आपको पुट करना है उसमें आप चिन्ह लगाएंगे, जो प्राप्त करना है
उसमें आपको चिन्ह नहीं लगाना, वो उत्तर आपको चिन्ह सहित मिलेगा। अब ये तो अपने को पुट करना है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब एक स्थिति को छोड़कर सामने ही बनता है सर। अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए तो बिंब की दूरी 27 सेंटीमीटर। अब ये दर्पण के सामने रखिए, जब फोकस भी दर्पण के सामने है तो फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी में अपन ने -6 लगाया, तो वस्तु भी तो उसी ओर रखिए जिधर अवतल दर्पण का फोकस होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ के सामने ही तो रखोगे, है ना वस्तु को। तो यू भी यहाँ पर नेगेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि यू हमेशा ही नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं है, यू पॉजिटिव भी हो सकता है ना। जब बिंब वास्तविक होता है तो नेगेटिव होता है, लेकिन बिंब अगर काल्पनिक हो तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा सवाल आएगा, लेंस में आएगा, मैं बताऊंगा ना। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूर रखा जाए? अब पर्दा कहाँ रखोगे? जहां प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधी सीधी बात ये आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी। अब बाकी नहीं पढ़ते अपन, है ना। पहले अपन इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते, है ना, कि साहब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पर्दा कहाँ रखा जाए तो पर्दा वहीं रखेंगे जहां प्रतिबिंब बनेगा। तो साहब पहला क्वेश्चन इसका करते, v का पता करते हैं, ठीक है साहब। फॉर्मूला आपके सामने है इससे, तो 1/v बराबर क्या लिखेंगे अपन? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। पुनः मेरी बात को ध्यान से सुन लें। जिन बच्चों ने प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल नहीं किए होते उनके लिए विशेष सूचना है कि आप जिसको रखोगे चिन्ह सहित रखो। जो आपको चाहिए वो चिन्ह सहित मिलेगा, उसमें आप चिन्ह मत रखो, है ना। तो ठीक है साहब, रख देते हैं अपन 1/v। फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर, ये लो साहब, है ना। u ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/27। एलसीएम ले लेते हैं साहब अपन, है ना। एलसीएम इसका 54 दिख ही रहा है सीधा सीधा, क्लियर। -18 तो 3 बार भाग जाता है तो -3 प्लस का 2, यानी कुल मिला के माइनस का 1/54। तो ऊपर -1 बचा, नीचे 54 ही सही। इसलिए v बराबर -54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये लो सब, अब सब पता पड़ जाता है ना। माइनस है और 54 सेंटीमीटर है। बिंब में भी अपन ने क्या लगा रखा है? माइनस। क्यों लगा रखा है? क्योंकि वस्तु आपने दर्पण के यानी अवतल दर्पण के सामने रख रखी है। जो अवतल दर्पण के सामने है उन सब में माइनस लग रहा है, इसमें भी माइनस लगा हुआ आया। तो बताओ प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने लिख दो या बिंब की ओर, जिधर बिंब है, क्योंकि बिंब में भी क्या लग रहा था? माइनस ही लग रहा था। अब देखो, हम अपने उत्तर से भी संतुष्ट होने चाहिए। कैसे? अपन जानते हैं अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो भी तब जब वस्तु आपने ध्रुव व फोकस के बीच रख रखी हो। अब फोकस दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर। अगर u 18 सेंटीमीटर से कम होता, 12 सेंटीमीटर होता, 15 सेंटीमीटर होता, तो फिर वस्तु कहाँ रखी है? और f के बीच में, क्योंकि f कितना है? 18 सेंटीमीटर। और f के बीच में रखी है
तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। अवतल दर्पण में एक ही स्थिति जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा मतलब आभासी और बड़ा बनता है ना। तो सीधा अवतल दर्पण में तभी बन सकता है जब आप वस्तु को O और F में रखो। अब देखो U कितना है, 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब वस्तु O और F के बीच में नहीं रखी हुई है। मतलब अपने को सारा कमांड है, आंसर देखने की जरूरत नहीं, अपने को पता है। तो सब O और F के बीच में है नहीं तो पीछे तो बनेगा नहीं, सामने ही बनेगा, है ना। तो देखो बिंब की ओर ही आया। तो हम इसमें अपने उत्तर से संतुष्ट भी हो सकते हैं, यानी हम खुद ही चेक कर सकते हैं, किसी की और की जरूरत नहीं। ये सब इसका पहला क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। अब इसने और क्या पूछा, सुस्पष्ट प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज, इसका भी वर्णन कीजिए। अब देखो ये समीकरण तो UVF बता सकती है, बाकी सारा काम है M का। अब मैं M की को विस्तार में समझाऊं तो जैसे ये पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और साइज का वर्णन कीजिए। तो देखो मैं 2-3 तरीके से आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये मार्जिन रहे कि अपन कर खूब तरह से सकते हैं, है ना। अब देखो क्योंकि दर्पण के लिए M बराबर -V/U, है ना। अब देखो M इज इक्वल टू -V कितना, माइनस का 54, U कितना माइनस का 27, माइनस से माइनस कट गया मतलब ये माइनस तो रह ही गया, है ना। और ये 2 बार। अब देखो क्योंकि M क्या है, ऋणात्मक है। एक एक चीज समझाऊंगा ना, इसके साथ कई सारे तरीके हैं हमारे पास। अब M ऋणात्मक है, M ऋणात्मक होने का मतलब प्रतिबिंब बना उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, वास्तविक, ठीक है ना। तो M में ऋण चिन्ह है, M का ऋण चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक है, प्रकृति भी बता दी। तथा M बराबर 2 है, यानी M ग्रेटर देन 1, ठीक है सर। तो प्रतिबिंब बना बिंब से बड़ा, दिख रहा है M ग्रेटर देन 1 ना, बिंब से बड़ा। M बराबर कितना आ रहा है, 2, तो M बराबर 2 का मतलब 2 गुना, है ना, यानी 2 गुना। 2 गुना का मतलब ये कितना है, 2.5, तो इमेज कितनी होगी, 2 इंटू 2.5, तो सब 5 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा। एक तरीका तो ये है सिंपल, जिसमें हमने आपको बता दिया कि सब माइनस है, माइनस का मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। M बराबर 2 है, M बराबर 2 का मतलब प्रतिबिंब 2 गुने आकार का हुआ, बिंब 2.5 का है तो उसके 2 गुने आकार का, तो प्रतिबिंब हुआ 5 सेंटीमीटर। M ग्रेटर देन 1 है तो 2 गुने से पता पड़ रहा है बड़ा। अब देखो अपने पास वेरिएशन है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसी के बता रहा हूं, ये हो गया है ना, वेरिएशन लेके देख रहे हैं अपन। अब ये जैसे मेथड 1, आप तो 1-2 सवाल में सारी मास्टरी कर लो ना, ताकि अपने को आगे परेशानी हो। ये मेथड 2, मेथड 2 में क्या होगा साहब, क्योंकि
आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब बटा बिंब, एच आई लिख दूं यहाँ पे, वैसे अब अपने को ठीक है यहाँ अपन ने लिख दिया तो लिख देता हूं, नहीं तो आई अपॉन ओ से ही काम चल जाएगा, है ना। देखो इमेज की ऊंचाई बटा ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, अब ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा होगा तो ये तो धनात्मक है ना। इसलिए m बराबर आप क्या कह दोगे, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। एच ओ पॉजिटिव रखोगे क्योंकि बिंब तो सीधा होगा, जो आना होगा आई में आ जाएगा, आगे से तुम आई अपॉन ओ ही लिख दूंगा ना। इससे एच आई अपॉन एच ओ बराबर क्या हो गया, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, ऐसे कर दो, इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखो आप आता है, मैं साहब कलर चेंज कर दूं ताकि क्या है कि अलग अलग बना रहे। आता है एच आई, ये तो ठीक है, कितना लिख दें, प्लस 2.5, सीधा है ये, जो ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, वो धनात्मक, और जो ऊंचाई मुख्य अक्ष के नीचे वो ऋणात्मक, है ना। माइनस v कितना है साहब आपका, माइनस 54, और ये माइनस 27 u, है ना। यहां से आपकी माइनस से 2 बार कट ही जाता है, तो एच आई इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2.5, यानी एच आई बराबर माइनस 5 सेंटीमीटर। अभी भी देखो सारा पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया, इमेज 5 सेंटीमीटर ऊंची है, क्लियर पता पड़ रहा है, क्लियर। माइनस मतलब इमेज उल्टी है, ठीक है, इमेज उल्टा है यानी प्रतिबिंब उल्टा है तो फिर वास्तविक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एच आई बराबर -5 सेंटीमीटर से आपको 2 बातें पता पड़ जाती हैं। पहली बात तो इमेज 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी बात आपके माइनस चिन्ह लग के आया तो आप समझ जाओ कि प्रतिबिंब उल्टा, और उल्टा है तो वास्तविक, है ना। अब अपने पास एक और तरीका है, मैं मेथड 3 भी दिखाता हूं आपको। देखो एक सवाल 2 सवाल में सब सीख जाओ, ज्यादा बेटर तो वो है। हालांकि ठीक है, फिर अपन अभी लेंगे खूब सारे सवाल। आपके पास देखो वी भी है ना, यू भी है और एफ भी है। आवर्धन के सूत्र आपके पास सब तरह से हैं। अब मैं देखो सब में तो नहीं जाऊंगा, इनमें से कोई सा भी और सूत्र आप चूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो सा भी, क्योंकि अपने पास सब चीजें हैं। अपन भी चेक करते हैं, देखा चलो अपन वी निकाल लेना, अपन वी वाला ले लें, यू वाला भी ले सकते हैं, चलो इससे करके देखते हैं, देखा ठीक है। तो फिर इससे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, यानी 1 2 3 4 5 मेथड हो जाएंगे, लेकिन मैं बस यहाँ इससे निकाल कर एंड करूंगा ना। तो एक और बताते साहब, m बराबर अपन ने v वाला लिया है ना, या v वाला मांग रहे हैं अपन, तो f माइनस वी अपॉन f, ठीक है। ये सब आगे से तो मैं इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही लिखूंगा ना, अभी तो लिख दिया जो लिख दिया मैंने, f माइनस वी अपॉन f। इमेज अपने को चाहिए, जिसको चाहिए उसमें अपन रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट कितना प्लस 2.5। फोकल लेंथ देखते हैं, फोकल लेंथ कितनी है, -18, ठीक है। ये -18, v -54 है तो माइनस माइनस प्लस, और ये -18, इससे भी आंसर वही आएगा, है ना। देखो सब, एच आई अपॉन
2.5 इज इक्वल टू, ये सब -18 इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस का 36 हो गया ऊपर तो, और नीचे -18 है साहब, यही रहा ना। यानी अगर ये अपन ने काटा तो -2, इसलिए एच आई इज इक्वल टू -2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पता है अभी तो आपके पास एक तरीका और अलग से बाकी है। तो आपको सवाल में ज्यादा इंफॉर्मेटिव कौन लगा? आवर्धन का सूत्र ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। जो अपना ये वाला सूत्र है दर्पण सूत्र तो ठीक है, वी यू एफ के लिए। बाकी सब चीजें उल्टा है, सीधा है, बड़ा है, छोटा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको एम से मिलेगी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्लोज नहीं हुआ है, इसने अंत में कुछ और भी पूछ रखा है। 2 क्वेश्चन इसने पूछे, दोनों बताए, विस्तार में करना है अपन। इसने इसमें पूछा यदि मोमबत्ती को दर्पण के पास ले जाएंगे तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? पर्दे को हटाने का मतलब आप समझ ही होंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सब इसके अंतिम क्वेश्चन का जवाब देते हैं अपन। स्पेस मेरे पास यही है, यहीं पे है। यू हम किधर ले जाना चाह रहे हैं? दर्पण के पास, यानी वस्तु को दर्पण के पास ले जाएंगे तो U टेंड्स टू फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। दर्पण के पास लाने का मतलब यही है। अगर आप बिंब को दर्पण के पास लाओगे तो प्रतिबिंब गोस टू इन्फिनिटी, तो प्रतिबिंब अनंत की ओर बढ़ेगा, आकार में बड़ा होता जाएगा। तो ये सब इसमें पहला क्वेश्चन और उसका कंप्लीट एनालिसिस अपन ने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी एक बार सारा विश्लेषण कर देंगे अपन, फिर अपन छोटे छोटे क्वेश्चन मिसलेनियस वाले लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की कोई सुई है ना, अब मैं वही लिख देता हूं ना, O प्लस 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो अपने को जो दिया जाएगा वो तो प्लस अपन सीधा ही मानेंगे, है ना, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब मैंने एचओ नहीं लिखा, वो एचओ क्या लिखे बार है। तो साहब वस्तु की ऊंचाई बता दी इसने, 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण। अब साहब दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण में आप जानते हो कि फोकस दर्पण के पीछे होता है, चिकने पॉलिशदार पृष्ठ के पीछे, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी सब, क्या कितनी बोल रहा है ये? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बस दर्पण उत्तल है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। दूर दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी बिंब की दूरी दर्पण से 12 सेंटीमीटर, तो पीछे तो रखोगे नहीं, पीछे तो कल ही हो रही है, सामने ही रखोगे, सामने रखोगे तो माइनस, है ना, 12 सेंटीमीटर दूर। ठीक, वही पूछा, उतने ही क्वेश्चन इसने पूछे, वही प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन क्या होगा, फिर लास्ट में और पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है ना। तो सब पहले तो अपन V बताएं इसे, है ना, V बताने के बाद फिर इसके आगे वाले प्रश्नों पर वही आवर्धन प्रकृति। इस बार भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वही 2-3 तरीके प्रोवाइड करूं, है ना। फॉर्मूला इससे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमसे पहले तो इसने V ही पूछा है ना, V ही पूछा है, तो सब पिछले वाले सूत्र की तरह 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/v फोकल लेंथ अब पॉजिटिव है, 1/15 लिख दो, है ना, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस,
1/12। अब देखो अपने दिमाग में भी कुछ चल रहा होता है, इसीलिए तो अपन इतना प्रिकॉशनरी वैल्यूज को चिन्ह सहित पुट करते हैं, है ना। तो अपन ने चिन्ह सहित पुट कर दी, ये सब 60 इसका एलसीएम आ जाता है, ठीक है। ये 4 और ये 5, मतलब आप समझ गए 9/9/60। इसलिए V इज इक्वल टू +60/9 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब देखो आप, बिंब था माइनस, है ना, और प्रतिबिंब आया प्लस। तो बिंब और प्रतिबिंब दर्पण के इर्द गिर्द हैं, यानी अब की बार प्रतिबिंब बिंब की ओर नहीं बना, यानी दर्पण के पीछे की ओर बना है। भाई दर्पण के सामने था तो अपन ने u को -12 लिखा ना। अगर प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने, हालांकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा, हम जानते हैं, पर पुष्टि भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम अपने उत्तर को किसी जगह देखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, हम खुद ही संतुष्ट हो जाएंगे, हमें खुद को पता है ना। तो साहब इसमें प्लस चिन्ह आ गया, प्लस चिन्ह आ गया तो मैं समझ गया कि प्रतिबिंब बिंब के बिल्कुल उलट यानी सामने बना, यानी दर्पण के पीछे बना है। तो साहब दर्पण के पीछे, है ना, क्लियर। ये सब प्लस चिन्ह से पता पड़ गया। अब अदर में एक बार वापिस वही एम, है ना, एम में इसने मैं वही मेथड बताऊंगा 2-3, है ना, क्योंकि और सवालों में तो फिर बताना नहीं ना अपने को, और सवालों में तो छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेंगे अपन। अब एक तो आपके पास जो सीधा सीधा तरीका है, m बराबर -v/u, दर्पण के लिए यही है ना, m -v अभी आपने दिखाई इसे 60/9 और u -12, दोनों चीजें लिख रही है ना। ये देखो 60/9 और ये -12, चिन्ह सहित रखना आपने को हर चीज, माइनस से माइनस तो कट गया, ये सब 5/9 आ गया प्लस, ठीक है सर। अब क्योंकि m धनात्मक है, m धनात्मक का मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है, और सीधा है तो काल्पनिक है, उल्टा है तो वास्तविक है, सीधा है तो काल्पनिक है। तो हमारे भी पुष्टि चलती जा रही है, यानी हम भी समझ गए, हमें भी समझ में आ गया कि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, हमेशा पुष्टि होगी, तो हमें किसी को चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। वह m बराबर 5/9 है, जो 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है तो सब प्रतिबिंब बिंब से छोटा। वास्तव में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बिंब से छोटा ही बनता है, हमेशा। तो जो हम सोचते तो वही पुष्टि होगी। साइज पूछता है तो साहब इसी में मेथड वो सेकंड डाल लो, है ना। साइज पूछता है तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ये m की जगह लिख दिया, -v/u, है ना। ये लो साहब यहां भी आंसर आ जाएगा। i ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट कितना दे रखा, ऑब्जेक्ट की साइज 4.5 सेंटीमीटर, है ना। तो साहब +4.5 माइनस v का मान अभी अपन ने निकाला, इसे 60/9, u का मान अभी रखा इसे -12, माइनस कटेगी, ये वो 5/9 आ गया, यानी इमेज इज इक्वल टू 5/9 इंटू 4.5, ये 2 बार कटा
यानी प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अब सब इमेज में पॉजिटिव आना, मतलब इमेज क्या है, सीधा। सीधा है तो आप समझ ही जाओगे, आभासी है ना। और 2.5 सेंटीमीटर तो साफ दिख रहा है, इमेज लेस देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो 4.5 सेंटीमीटर का था और इमेज आपका उससे छोटा बना है, 2.5 सेंटीमीटर का बना है, तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। अब अपन ने जैसे पिछली बार तो ये वाले फॉर्मूले लिए थे, 3 थे ना अपने पास, 1 मिनट है ना। तो मैंने मेथड थर्ड इससे बताया था। अब मेथड थर्ड देखा इससे निकालते हैं, है ना। तो सब इससे करते हैं अपन, देखा आंसर वही आता है क्या, पुष्टि हो जाएगी। अपने को आंसर तो मिल ही चुका ना, पुष्टि हो जाएगी। एम यानी मेथड थर्ड, ठीक है। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट मतलब एम। यू की फॉर्म में अपने को लिखना था, तो यू की फॉर्म में एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है। देखा इससे देखें वही आता है क्या, आई ऑब्जेक्ट तो प्लस 4.5, फोकल लेंथ कितनी बताई, 1 मिनट, फोकल लेंथ बोल गया अपन, है ना, प्लस 15 सेंटीमीटर और v 60/9 है इसी प्लस में, तो दोनों में प्लस प्लस चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो प्लस कितना सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर, ये प्लस 15 सेंटीमीटर, ये प्लस 15 माइनस यू मेरे ख्याल 12 था, है यू माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, है ना, यानी 15 बटा ये 27 हो गया आपका, ठीक है ना। इसलिए इमेज इज इक्वल टू 15/27 इंटू 4.5। अब देखो 3 से उड़ाए है ना, तो यह 4.5 से कटता ही कितनी बार, 6 बार कटता है ना, तो 4.5 से ये 6 बार कटता है, 15/6 2.5 सेंटीमीटर। देखो सब, है ना। तो कहने का मतलब एक ही चीज को पकड़ने के बहुत सारे मेथड हैं जो अपन ने कंसीडर कर ली। एनसीईआरटी में तो ये दो ही, देखो दो ही परफेक्ट हैं, है ना। ऐसा नहीं है इनमें कोई कमी रह गई, मैं साइड में हो जाता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई किसी प्रकार की कमी रह जाती है। अपन मेथड भी ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। अब अपन छोटे छोटे क्वेश्चन अदर्स से लेते हैं एनसीईआरटी के, तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे वो ले लिए, है ना। ये ध्यान रखें आप कि इसमें अपन इतनी लेबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, ये हमारी जानकारी रहती। तो सब जब क्वेश्चन आना है तो ऐसा जान चुकने के बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो दोषी तो हम ही हुए ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की। अब छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। इसमें ये कह रहा है जो अपन ले रहे हैं, एक अवतल गोलीय दर्पण से 1 मीटर दूर, 1 मीटर दूर का मतलब u बराबर -100 सेंटीमीटर, समझ गए होंगे आप। 1 मीटर दूर है, अब अदर तो अन्य लंबाइयां तो सेंटीमीटर में है, तो फिर मीटर नहीं चलेगा, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर दूर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 5 सेंटीमीटर, अब सीधी मानेंगे अपन तो, है ना। लंबी वस्तु रखी है, दर्पण की वक्रता दी जाए, अवतल दर्पण है, अपन जानते हैं वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है, और अवतल दर्पण है तो माइनस लगेगा आराम से ना। वक्रता त्रिज्या
20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर हुई। अभी कह रहा है प्रतिबिंब का आकार बताओ, है ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं कोशिश। प्रतिबिंब का आकार पूछा है इसने सीधा सीधा। एफ और यू के पदों में फॉर्मूला है अपने पास, है ना, ये अपन ने एफ और यू के पदों में लिख भी रखा है ना, और इसे भी अपने को याद रखना है। तो सब एम की जगह तो लिख दो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, है ना, और क्योंकि एफ और यू के पदों में, तो एफ और यू के पदों में एफ माइनस यू, है ना। ये सब एक्चुअली आप ये शुरू में जो लिखा है ना मैंने सूत्र, इनको थोड़ा सा मतलब रट लो ही कहूँगा, अब क्या कहूँगा, आप बनाओगे तो कहिए एफ और यू और वी और यू, है ना। इससे काम आपका, जो कि एकेडमिक वाले बच्चे नहीं, जो कंपटीशन वाले बच्चे, उनके भी तो काम की चीज़ है, तो वो डायरेक्ट ध्यान रखें, है ना। तो साहब मैंने ये लिख दिया खटाखट आई, ऑब्जेक्ट तो +5 है, 5 ही लिख देता हूँ। फोकल लेंथ -10, अवतल है इसलिए ये -10 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया सब, ऊपर तो -10 रह गया और नीचे +90, यानी -1/9। इसलिए इमेज इज इक्वल टू -1/9 × 5, ठीक है, यानी पॉइंट तो 5 और 5 सेंटीमीटर। इमेज माइनस से इमेज उल्टा बना है ना। इमेज की साइज कितनी है 0.55, है ना। इसमें भी इसने ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से, 0.11 सेंटीमीटर, 0.50 सेंटीमीटर, 0.55 सेंटीमीटर एंड 0.6। तो अपन समझ जाए कि अपना आंसर 0.55 सेंटीमीटर है। समझ में आएगी बात, है ना। नेक्स्ट लेते हैं सब क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है साहब माइनस, है ना, फ्लो में भूल भी सकते हो आप, माइनस, है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वस्तु को कहां रखें, कहां रखें का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, यू पूछ रहा है कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब 2 गुने आकार का बने। अब इसने पूछा आपसे यू, और ये कह रहा है इसका प्रतिबिंब वास्तविक, है ना, और क्या कह रहा है वो उल्टा, ठीक है, उल्टे के लिए माइनस आएगा, और कितना आकार का बने 2 गुने आकार का, m बराबर -2। कैसे पहचाने अपन, इसने कहा वास्तविक वो उल्टा, अब वास्तविक कह दो या उल्टा कह दो एक ही बात है ना। तो उल्टा तो m नेगेटिव, कितना आकार, कितना बने, दुगना। यू बताओ, वही ले लो साहब खटाखट, क्योंकि m बराबर f/f - u, ठीक है। m की वैल्यू पुट करो -2, बस आपको जो पुट करना वो चिन्ह सही है ना। फोकल लेंथ कितनी बताई, -50, है ना, अपॉन ये -50 और -u। अब देखो जो मुझे चाहिए उसका मैं साइन नहीं रखूंगा, वो मैंने माइनस से रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना, यानी ये अपन इसको उससे काट दे, जैसा भी आप चाहो, ये जैसे इससे अपन ने काट दिया तो ये 25 बार कटा, +25 बार, माइनस माइनस तोड़ ही गया, मतलब -50 - u इज इक्वल टू +25, है ना, चिन्ह से चिन्ह भी कट चुके हैं। तो -u बराबर कितना हुआ, ये उधर गया तो 75, यानी u बराबर
-75 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस का मतलब है वस्तु आप दर्पण के सामने रखेंगे और कितनी दूर रखनी है पूछ रहा नहीं, 75 सेंटीमीटर। तो साहब इसने ऑप्शन दे रखे थे अपने को 75 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक है अपना आंसर मिल जाता है ना। अपना आंसर 75 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट करते जाते साहब है ना। अब इतना अपने पास टाइम जितना है उसमें अपन मैक्सिमम कवर कर रहे हैं। 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? आधी। वक्रता त्रिज्या की आधी। उत्तल दर्पण है साहब, इसलिए मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखी है। उत्तल दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु, ऑब्जेक्ट 7.5 सेंटीमीटर, अपन तो सीधा ही मानेंगे कि वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यू कहाँ रखी है? 40। सामने ही रखोगे आप वस्तु को, इससे मैंने -40 दिया। प्रतिबिंब का आकार बताओ, है ना। प्रतिबिंब का आकार बताना है अपने को। वो यू वाले आ रहे हैं अभी, है ना। अब देखो मैं कोई सीक्वेंस तो जमा नहीं रखी, जो आ रहे हैं वैसे करते जाते हैं अपन। तो क्योंकि अब पूछ कर रहा है प्रतिबिंब का आकार है, तो क्योंकि m यानी I/O, F और U का संबंध तो अपन को तो रट ही गया होगा, है ना। F कितना? 25/2, 12.5 है। नीचे भी 25/2 और ये माइनस माइनस प्लस, है ना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सब ऐसा है, स्पेस तो नहीं है मेरे पास, ऐसी जगह अपन फंस जाते हैं। एक बार ले लेता हूं एक लाइन यहाँ पे। आई ये 7.5 है ना। अब इधर मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर तो रह गया 25 और नीचे 80 और 25 यानी 105। 2 से 2 कट ही गया, यानी कुल मिला के I इज इक्वल टू 25/105 इंटू 7.5, है ना। तो I इज इक्वल टू 25/105 इंटू 7.5। अब ये साहब थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन पड़ जाएगी अपने लिए, है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ये है पॉजिटिव आ रही है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। साइज आप कैलकुलेशन के बाद जो भी निकले वो बता देना, उसमें कोई अपने को अलग से लेना ही नहीं, अलग से समझने वाली बात ही नहीं है ना। क्लियर? इसी तरह से आएगी। अब आ जाए क्वेश्चन नेक्स्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो F बराबर +30, है ना। उत्तल दर्पण है तो प्लस ही रखना पड़ेगा। फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4 है, यानी m बराबर 1/4। देखो सवाल से पता पड़ रहा है, ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव लिखनी है, से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 1/4 है। वस्तु से 1/4 तो उसको आवर्धन से दिखाते हैं, 1/4। अपन जानते भी हैं कि यह उत्तल दर्पण है, बिंब और प्रतिबिंब दोनों सीधे होंगे, है ना। तो m + 1/4 ही लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण से वस्तु की दूरी बताओ।
यू बताना है अपने को ना, क्लियर, यू अपने को बताना है ना छोटे छोटे सवालों में, क्योंकि m बराबर f माइनस यू, भूल गया कि मैं भी एकदम मेरे से मिस हो गया साहब, एकदम f अपॉन f माइनस यू आएगा ना, मेरे को एकदम समझ गया, मैंने कहा कहीं ना कहीं मिस हो रहा है दिमाग से एकदम, f अपॉन f माइनस यू है ना, तो सब f अपॉन f माइनस यू, m 1/4 रखना है, f आपको 30 माइनस यू है ना, तो सब 30 माइनस यू इज इक्वल टू 120, तो माइनस यू इज इक्वल टू, उधर ले जाए इसको तो 90 रह जाएगा, 90, यानी u इज इक्वल टू माइनस 90 सेंटीमीटर। तो आपको वस्तु 90 सेंटीमीटर माइनस आ रहा है, तो आपको वस्तु को कहाँ रखना है, दर्पण के सामने रखना है। इसमें भी इसने आंसर दे रखा है अपने को, है ना, हाँ 90 ही दे रखा है, इसने माइनस नहीं लगा रखा है, इसने तो 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर इस टाइप से दे रखा है ना। चलो साहब नेक्स्ट करते जाओ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एक टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं साहब इसमें, जो जिनके अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी तो नेगेटिव होगी क्योंकि अवतल दर्पण है, और 40 सेंटीमीटर की आधी, यानी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से दुगना है, इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से दुगना है। अब अपन ये है कि ठीक है, प्लस माइनस लगाने से पहले भी सोचेंगे, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से दुगना है, तो वस्तु की अपने को दूरी बतानी है साहब, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, ठीक है साहब, m बराबर 2 ही लो, है ना, देखते हैं, देखा तो सब, क्योंकि m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, है ना, एक बार और समझ लेते हैं, m बराबर 2 लेना है अपने को। एक मिनट सवाल मैं पढ़ लेता हूं, अगर कोई जरा सी भी चूक हो जाए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से दुगना है, तो m बराबर 2 है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वैसे तो माइनस आना चाहिए, है ना, लेकिन चलो अपन एक बार ऐसे रख रहे हैं, देखते हैं, देखा है ना, 2 ये माइनस 20 अपॉन माइनस 20 यू, जो लेना है उसको चिन्ह नहीं निकालना, ये हो गया साहब माइनस का 10, तो साहब माइनस यू इज इक्वल टू माइनस 10, है ना, यानी ये उधर जाएगा प्लस, एक मिनट, ये उधर जाता है माइनस 20, तो प्लस यू बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा। आंसर क्या कहता है इसका, इसका आंसर बोलता है 30 सेंटीमीटर, तो साहब यही है, फिर 30 सेंटीमीटर आ रहा है, तो फिर आपको ये -2 ही रखना पड़ेगा, अवतल दर्पण बोल दिया ना, तो ये -2 ही रखो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये प्लस, यानी माइनस यू इज इक्वल टू, उधर गया ये, तो 30
वैसे बच्चों में आपको बता दूं, इसके दो आंसर होंगे। इसने तो ठीक है, इसने तो ऑप्शन में अपने को 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ही दिया है। इसलिए अपन ने भाई वो वाला इसलिए नहीं लिया अपन ने क्योंकि उसमें 10 सेंटीमीटर आ था और ऑब्जेक्टिव में 10 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ये कंपटीशन का सवाल है, वो तो ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव में इसने 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नहीं दिया, वरना मैं m बराबर -2 लूँ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन इस बात को जानते हैं कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, आभासी भी है ना। अपन ने प्रतिबिंब वास्तविक लिया, अब इसने तो कहीं लिख ही नहीं रखा था कि वास्तविक, भाई वास्तविक लिया है तभी तो अपन ने -2 रखा, ठीक है। अभी तो अपना ऑप्शन था, आंसर थे, इसने अपन ने तुरंत क्लिक कर दिया, लेकिन ये उचित नहीं है, मतलब ये सही तो नहीं है। इसके आंसर तो 10 सेंटीमीटर भी हो सकता था, ठीक है सर। अब देखो और देखते हैं क्वेश्चन में अगर चेंज आते हैं। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का एक दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवश्यक। ये ठीक क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। इस क्वेश्चन को अपन लेते हैं, क्लियर। ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो ऑब्जेक्टिव तो इसने बता दिया 1 सेंटीमीटर, है ना, कि एक वस्तु एक दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, u बराबर -4 सेंटीमीटर। जब तक अपने को ये u के बारे में कुछ स्पेशल ना बोले, अपन u नेगेटिव लिखेंगे ना। एक सवाल मैं लेंस में कराऊंगा जिसमें u पॉजिटिव भी आएगा, अपनी किताब में ही। इस वस्तु का सीधा व 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए I सीधा, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है ना, बिल्कुल क्लियर। सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो बिंब सीधा, तो वहां प्लस, तो यहां भी प्लस लगा दिया अपन ने, है ना। प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब पहले अपन I तो F निकालते हैं, फिर इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, है ना। तो I/U, I/O, वही F अपॉन, सॉरी F तो अच्छा ठीक है, F निकाल लें, F - U, 3/1 तो ये हो गया, ठीक है। F अपने को चाहिए, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। हालांकि पहले ऑप्शन पढ़ना चाहिए था अपने को। ये +4, ठीक है। तो सब इधर अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो 3F + 12 = F, है ना। F को इधर लाओ तो 2F, है ना, 2F = -12 सेंटीमीटर। अब पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूर रखिए। इस वस्तु का सीधा एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अब ऑप्शन ए में बोल रहा है 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण, नहीं, F नेगेटिव आ रहा है, उत्तल तो नहीं होगा। 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या दुगनी फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या, तो 12 सेंटीमीटर, माइनस आ रहा है अवतल, तो साहब इसका ऑप्शन बी सही है। फिर आपने आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, समझिए आप। तो साहब ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में इसने कहा है 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण चाहिए, तो वास्तव में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का अवतल दर्पण अपने को चाहिए। और देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। देखते हैं साहब, अपने पास भी 2-5 मिनट खींच लेते हैं, जो भी अपन खींच सकते हैं, नहीं तो फिर अपना परावर्तन चालू होगा इससे, अपवर्तन, सॉरी परावर्तन तो एंड हो गया। ये क्वेश्चन है, एक F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट, ये 6 सेंटीमीटर है ना, 4F दूरी पर रख दी जाती है, U बराबर -4F, है ना।
4 हुए। फोकस दूरी f है और इसको आप क्या रखते हो, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। फोकस दूरी को नेगेटिव रखेंगे अपन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ, यानी हाइट ऑफ इमेज, ये बताना। तो I/O है ना, F अपॉन F माइनस U। अब इसमें फोकस दूरी अवतल दर्पण ना सब, अवतल दर्पण है तो माइनस लिखो, ये भी माइनस लिखो और ये माइनस माइनस प्लस होगी। इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट कितना है 6 सेंटीमीटर, है ना, माइनस F और नीचे कितना हुआ अपने पास 3F, F से F कट गया तो -1/3, तो इमेज -6/3 यानी -2 सेंटीमीटर। तो इमेज उल्टी है सब, अवतल दर्पण है तो प्रोबेबली आपको जानना है कि उल्टी होनी चाहिए और इमेज की साइज कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इमेज उल्टी बनेगी, माइनस चिन्ह। कितनी ऊंची बनेगी 2 सेंटीमीटर, छोटी बनी है साहब, बिंब से छोटी। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं अपन, बस फिर एंड कर देंगे, है ना। चलो लास्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब 2 मिमी लंबी वस्तु को 2 मिमी का मतलब 10 का भाग दे दिया 0.2 सेमी, है ना, की वस्तु को 40 सेंटीमीटर वक्रता वाले उत्तल दर्पण है साहब, वक्रता 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी आधी कर ली मैंने, है ना, से 20 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, U बराबर -20 सेंटीमीटर। तब इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको बतानी है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आएगी, ठीक है। I चाहिए तो I/O है ना, इज इक्वल टू, उत्तल है 20 माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 20/40 यानी 1/2। इसलिए I इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.2, तो 0.1 सेंटीमीटर। तो इमेज सीधी बनी साहब, 1 मिमी लिख दें 0.1 सेंटीमीटर, तो इमेज सीधी बनेगी। वो तो ठीक है, उत्तल दर्पण था ना, उत्तल दर्पण था, है ना, तो उत्तल दर्पण था तो इमेज सीधी बनी उत्तल दर्पण में। अब इसमें बच्चों सवाल तो बहुत सारे हैं, यह जरूर है कि सेलेक्टिव जो सवाल आए वो ज़्यादातर F और V वाले आ गए, हालांकि F और U वाले। हालांकि देखो मैंने इसीलिए क्या करा, मुझे क्योंकि हाथों हाथ ही ऑन द स्क्रीन या स्क्रीन के सामने चूज करना था, इससे मैंने आपको ये जो कराया है ना, इसमें देखो V की फॉर्म वाला भी मैंने आपको शुरू में ही करवा देती है, देखो, है ना। तो ऐसा नहीं, अगर V की फॉर्म में भी आए तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के परावर्तन से संबंधित 2 क्वेश्चन तो अपने हैं, बुक में थे एनसीईआरटी में, और बाकी ये अपन ने अदर कंपटीशन की बुक से किए। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो अपन देख लेंगे। मेरा ख्याल है नेक्स्ट लेक्चर में तो अपने को अपवर्तन ही स्टार्ट करना चाहिए ना। तो फिलहाल तो अपन इसको विराम देते हैं इस लेक्चर को, और आप भी प्रैक्टिस करते जाइए। एम के तीनों फॉर्मूले अब आप समझिए, एम ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं देता। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एम के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। क्वेश्चन अपन ने सब तरह के किए हैं, रिदम जो आपके सामने वो देख लिए अपन ने अलग अलग टाइप के। फिर अलग से कोई दिखता है अपने को क्वेश्चन, वो भी अपन ले लेंगे बाद में ना। अभी परावर्तन को विराम देके फिर नेक्स्ट एपिसोड से अपन अपवर्तन। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है।
मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।